मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला अपने सम्मानित दर्शकों को भगवान शिव के माध्यम से जो है उनके कल्याण के लिए ये प्रसारण संचालित कर रहे हैं। आशा है प्रसन्न मन से इस प्रसारण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस प्रसारण में जो अपने सम्मानित पूर्व राजनयिक डॉक्टर रमेश त्रिपाठी जी हैं, उनके हम कुछ अंश उद्धृत करना पसंद करेंगे। आशा है प्रसन्न मन से उन अंशों को जो है प्रसारण करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए आपका से धन्यवाद। अब अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष भगवान शिव संपूर्ण मानव जाति के लिए कुछ अपने संदेश प्रसारित मानवीय वाणी में प्रसारण संचालक की वाणी में जो है प्रसारण कर रहे हैं। मुझे बाह्य प्रदर्शन और बाह्य आडंबर बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे प्यारे श्रद्धालु भक्तों, मुझे बाह्य प्रदर्शन और बाह्य आडंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अघोर पंथ से संबंधित होने के कारण मैं सरल और एवं सहज हूँ। मुझे सज्जन, सरल, सहज व उदार हृदय वाले व्यक्ति पसंद हैं। मानवीय दुर्गुणों से ओतप्रोत छल छिद्री व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। जन कल्याण, विश्व कल्याण एवं परोपकार मेरे जीवन का आदर्श है, रहे हैं और रहेंगे। सत्यम सच्चाई, शिवम भलाई, सुंदरम अच्छाई ही मेरे सिद्धांत हैं। मैं सबसे पहले एक मनुष्य ही था। मेरा संबंध कैलाश पर्वत के एक गुण कबीले के नायक के रूप में था। कहने का मतलब यह है, अभिप्राय यह है कि मैं एक कैलाश पर्वत के गुण कबीले का नायक था। मेरा जीवन प्रारंभ से ही शुष्क, निर्दयी, निर्मोही एवं कठोर रहा है। जो है 21 वर्ष की अवस्था से ही मेरे जीवन के संघर्ष प्रारंभ हो गई थी, जिसके कारण यद्यपि मैं सरल, सहज और नम्र स्वभाव का था, कोमल हृदय का था, लेकिन जीवन के संघर्षों ने मुझे यह निर्दयी एवं कठोर बना दिया। मैं बाहर से अत्यंत रुक्ष और कठोर हूँ, लेकिन अंदर से बहुत कोमल हूँ। ज्ञान, वैराग्य, क्षमा, धैर्य, सत्य, तप, कष्ट सहना, आत्मज्ञान, सृजनशीलता, ईशित्व, वशित्व गुणों के कारण ही मैं ईश्वर बना हूँ। यदि आप भी उपरोक्त गुणों को अपने अंदर, मन के अंदर समाहित करेंगे तो आप भी मेरे समान शिव स्वरूप या हर स्वरूप हो जाएंगे। मैं सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश विद्वान व्यक्ति के रूप में रोज तुम्हें दर्शन देता हूँ और देता रहूँगा, चाहे तुम मुझे मानो या न मानो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मुझे सर्वप्रथम यक्ष, खोल, भील, किरात एवं राक्षसों ने समझा व ईश्वरत्व प्रदान किया। विषपान करने के कारण देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने मुझे मान सम्मान दिया। सर्वप्रथम लोगों ने सती मेरे जीवन में आई, सती का जीवन देखकर मैं जो प्रभावित हुआ हूँ। सती का विवाह चंदनगढ़ के राजा चंदनध्वज के साथ हो चुका था। विवाह के पश्चात उनका एक मृत पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जीवन की सुरक्षा के लिए राजा चंदनध्वज नौकायन करते हुए नर्मदा नदी के तट पर जो है पहुँचे। बीच मार्ग में ही उनका नौकायान डूब गया और उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से सती के जीवन में जो है एक राजकुमारी होने के बाद भी इतने बड़े भयंकर कष्ट आए। पहले तो जो है मृत पुत्र उत्पन्न हुआ, फिर पति का देहांत हुआ। जब मुझे ज्ञात हुआ तो मुझे बड़ा ही सती के जीवन से ये हुआ कि वास्तव में
मेरे जीवन में एक जो मेरा जीवन था कठोर वृक्ष वो कोमल हो गया है, मोम की तरह से कोमल हो गया है। ऐसी घटनाएं जीवन में आने से मन जो है विचलित हो जाता है। तो सती के जीवन से मेरा जीवन प्रभावित हुआ। सती के जो है परिणय ग्रहण करने के पश्चात जब अकस्मात सती का देहांत हो जाता है तो जो है मेरी अवस्था विचलित हो गई, मानसिक संतुलन जो है डगमगा गया और लोगों ने उस अवस्था में लोगों ने मुझे पागल कहा, चंडाल समझा और निर्धन होने के कारण मेरी हंसी मजाक उड़ाई, पत्थर फेंके, डंडे मारने की कोशिश की, मुझे जान से ख़त्म करने के लिए बाघ छोड़ा, जिसको मारकर मैंने उसके बाघ की खाल अपने लपेट ली। आज सब मुझे मानते हैं और मानेंगे। मैं वही हूँ जो पहले था, हाँ, बदला नहीं हूँ और न बदलूँगा। आज मुझे लोग महादेव कहते हैं। ये समाज व्यक्ति को अच्छा और बुरा बना देता है। कोई व्यक्ति न तो अच्छा होता है न बुरा होता है। यदि उसे समाज में जो है दुर्जन व्यक्तियों का साथ रहता है तो अच्छा व्यक्ति भी दुर्जन बन जाता है, और यदि उस दुर्जन व्यक्ति को समाज अच्छा प्राप्त हो जाए तो जो है वो दुर्जन व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को हम बुरा व्यक्ति है, पता है कि वो बुरा व्यक्ति है, और मुझसे कहें कि नहीं देखिए आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, वो जानता है, व्यक्ति जानता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन समाज के लोगों ने उसे बुरे बनने से रोककर अच्छे बनने के लिए प्रेरित किया। ये समाज का जो है अच्छा शुभ कार्य है। इसलिए जो है ये समाज ने मेरी उसको देखते हुए और व्यवस्था को देखते हुए जैसा मुझे किया, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं था, पहले भी नहीं था, अब भी है नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। समझे? तो अभिप्राय यह है कि मनुष्य का निर्माण समाज करता है। मनुष्य भगवान का निर्माण भी समाज करता है। समाज को भगवान को बनाने वाले मेरे भक्त हैं, समझे? और मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान शंकर ऐसा कहते हैं। जो व्यक्ति सकारात्मक प्रवृत्ति का अनुकरण करते हैं वो दैवीय प्रकृति के जो है माध्यम है। जो व्यक्ति नकारात्मक प्रवृत्ति अपने अंदर जो आत्मसात करते हैं वे मेरा क्रोध बढ़ाते हैं। मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा, सबका भला चाहता हूँ, और क्योंकि मैं विश्व संहारक हूँ, जगत रूप से शिव रूप से सारे संसार का कल्याण करता हूँ, सकारात्मक प्रवृत्ति का कल्याण करता हूँ, सभी मेरी संतान है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, समझे? लेकिन कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो है मुझको अपना जो है विनाश करने के जब उद्यत करते हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर? ऐसी अवस्था में मुझे ना चाहते बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, महामारियाँ, यहाँ तक कि विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी पड़ती हैं, जिसके लिए वे नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति उत्तरदायी हैं, मैं नहीं। इसलिए भगवान शंकर ने जो है मानवीय वाणी में ये प्रसारण जो है आपको उपलब्ध कराया। आपको ये प्रसारण कैसा लगा? प्रसारण का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद। आशा है अपने जीवन में स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, आनंद रहेंगे। ईश्वर की कृपा पर बनी रहे। यह भगवान शंकर का संदेश आपकी सेवा में प्रसारित किया गया। धन्यवाद।